हेलो 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 एंड आप सबका वेलकम है स्टोरी टाइम में। लेकिन आज का इंसिडेंट जो है वो मेरी लाइफ का नहीं है, वो मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर की लाइफ का है, मानव का। लेकिन जितने प्यारे सब्सक्राइबर्स है उतना प्यारा ये इंसिडेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मानव की स्कूल लाइफ का ट्रॉमेटिक इंसिडेंट है। उसकी अभी तक मतलब वो चीज़ याद करके उसको अजीब सा फील होता है। आप शायद इमेजिन भी नहीं कर पा सकते होंगे कितना गंदा इंसिडेंट जो है उनके साथ हुआ है उनकी स्कूल लाइफ में। और ये मानव ने मुझे तब बताया जब मैंने लास्ट टाइम अपनी फेक फ्रेंड वाली स्टोरी टाइम डाली थी, तो वहीं से उसने मुझे बताया कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, मेरा भी एक नकली दोस्त निकला है मेरी लाइफ में। ओ बट वो फेक फ्रेंड से बढ़कर बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो कि शायद कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता और ना ही किसी के साथ ये होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो ये कहानी तो बहुत प्यारी शुरू होती है। ये कुछ दोस्तों की कहानी शुरू होती है। मानव 8th क्लास में अपने नए दोस्त बनाता है, देवदीप और विनय। विनय तो मानव की ही सेक्शन में होता है, लेकिन देव और दीप जो है वो अलग सेक्शन में होते हैं। और मानव का एक और बचपन का दोस्त होता है ध्रुव, जो कि एलकेजी यूकेजी से उसके साथ था और वो साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में खेलते थे, साथ में मजे करते थे, साथ में स्कूल जाते थे, साथ में स्कूल से वापस आते थे, लंच बॉक्स एक दूसरे का खाते थे। तो मतलब सोचो आप कितनी गहरी दोस्ती होगी उन दोनों में। तो नॉर्मल उनकी पढ़ाई चल रही थी, अच्छी खासी पढ़ाई चल रही थी, और मानव की भी अच्छी पढ़ाई और सभी दोस्तों की अच्छा स्कूल लाइफ चल रही थी। लेकिन एक दिन लंच ब्रेक होती है और लंच ब्रेक में जब हम 8th क्लास में होते हैं तो कोई कोई लंच लेके जाता है, कोई कोई नहीं लेके जाता है। तो आप मेरे को कमेंट में बताना आप किन में से थे, लंच लेके जाते थे कि नहीं लेके जाते थे। और अगर आप हो अभी 8th क्लास में तो भी बताओ कि आप अभी लंच लेके जाते हो कि नहीं लेके जाते हो। और अगर आप जाने वाले हो तो भी बताओ कि आप लंच बॉक्स लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे। तो मैं आपका कमेंट का वेट करूंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं, कहानी पे वापस आते हैं। तो मानव के पास विनय भागता भागता आया, हांफता हांफता, कि उसको कुछ नई न्यूज पता चली उसके, जैसे उसको कोई आम मिल गया हो, कुछ उसको सोना चांदी मिल गया हो। ऐसे वो भागते भागते इतने एक्साइटमेंट के साथ मानव के पास आ रहा था और मानव को बताता है वो कि हमारा जो टकलू प्रिंसिपल है और मैथ्स टीचर है उन दोनों का अफेयर चल रहा है। मानव सुन के हंसा और थोड़ा शॉक हो गया कि क्या बोल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन ये न्यूज़ धीरे धीरे पूरी क्लास में फैल गई और फिर उनकी लंच ब्रेक खत्म हो जाती है एंड उसके बाद हंसते हंसते वो अपनी क्लास में जाते हैं। और जब छुट्टी टाइम होती है तो ध्रुव और मानव जो बचपन के दोस्त हैं वो वापस घर को जा रहे होते हैं। और तब मानव कैजुअली विनय उसको बताता है ध्रुव को कि ध्रुव, तेरे को पता है कि हमारे टकलू प्रिंसिपल और मैथ्स टीचर का अफेयर चल रहा है। लेकिन ध्रुव कहता है कि तेरे को किसने बताया। तो मानव कहता है कि मेरे को बताया विनय ने कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है और पूरी क्लास को पता है, तुझे नहीं पता इस बारे में। कहता नहीं, मुझे तो नहीं पता। और फिर वो कैजुअली होमवर्क वगैरह की बातें करते करते घर पे चले जाते हैं। और नेक्स्ट डे नॉर्मल स्कूल लाइफ शुरू हो जाती है उनकी। हर दिन की तरह वो रोज स्कूल में आते हैं, अपनी क्लासेस लगाते हैं। और फिर आता है मैथ्स पीरियड। जब आती है मैथ्स टीचर क्लास में, तब सबका गॉसिप क्या चल रहा होता है, टकलू प्रिंसिपल और मैथ टीचर का अफेयर। तो सब खुसफुस कर रहे होते हैं। और मैथ्स टीचर अपनी क्लास देती है और क्लास के बाद जो काम करवाया होता है वो सब कर रहे होते हैं। उसी की तरह मानव भी अपना काम कर रहा होता है। और मानव देखता है कि अचानक ध्रुव ना अपने बेंच से उठकर मैथ्स टीचर के कान में कुछ बोल के आया। अब किसी को नहीं पता क्या बोला उसने, लेकिन उसके बाद ही मैथ्स टीचर ने मानव को खड़ा कर दिया और दूसरी क्लास में बुला लिया और वो क्लास बिल्कुल खाली थी। तो खाली क्लास में ले जाकर मानव को मैथ्स टीचर पूछती है कि क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे हो तुम, क्या बोला तूने उसको कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ बोला है ये वो। बहुत बातें सुनाती है मानव को। तो मानव कहता है कि मुझे तो विनय ने बताया, मेरे को तो पता भी नहीं था। तो विनय को बुलाया जाता है। तो विनय कहता है कि मेरे को देवदीप ने बताया। देवदीप को बुलाया जाता है। अब देवदीप तो दूसरी सेक्शन के थे, तो वो आते हैं, रो धो के निकल जाते हैं। लेकिन मानव और विनय तो वहीं पर रहते हैं। और मानव विनय को मैम जो है, फिर उसके बाद जो खतरनाक सीन है इसके बाद शुरू होता है कि क्या क्या एक छोटी सी बात के लिए कितना कुछ उनके साथ होता है। तो मैं वो शुरू करती हूँ, वो बताती हूँ आप लोगों के साथ कि उस मैथ्स टीचर ने क्या क्या इन लोगों के साथ किया। तो वो
फिर हर दिन उनका रेगुलर बेसिस पर मैथ्स टीचर का उनको पनिशमेंट देना शुरू हो जाता है। वो आती क्लास में, चिल्लाती उन दोनों पर और उनको पहले तो डेस्क से उठा के नीचे बिठा देती और नीचे बिठाने के बाद उनको पनिश करती अलग क्लास में, खाली क्लास में ले जाकर दोनों को स्केल, लोहे के स्केल से 50 डंडे इस हाथ पर और 50 डंडे इस हाथ पर, दोनों हाथ पर 50-50 डंडे मारती। और सिर्फ मानव के साथ नहीं, विनय और मानव दोनों के साथ ये काम करा जाता रोज के रोज। और ऐसा सब कुछ 34 डेज तक चलता रहा, लगातार चलता रहा। उनको लोहे के स्केल से डांट पड़ती रही। वो अपना पूरा क्लास जो है नीचे बैठकर जमीन पर लगाते। और आप सोचो कि मतलब कैसा महसूस होता है एक बच्चे को कि उसकी टीचर इतना बुरी तरह से उनको पीट रही है, एक दिन नहीं वो भी हर दिन, और बिना किसी वजह, एक छोटी सी बात को लेकर वो रोज उनको मार रही है, मारपीट कर रही है उनपे। तो कंटिन्यू बेसिस पर ये चीज चल रही थी और उनको धमका रखा था मैथ्स टीचर ने, अगर तुमने किसी और को बताया तो तुम्हारे जो 50 डंडे हैं वो 100 हो जाएंगे और तुम्हें स्कूल में नंबर भी नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ उनको बोला होगा ऑब्वियसली। तभी उन्होंने किसी को बताया भी नहीं, ना घर पे ना स्कूल में किसी और को बताया। लेकिन एक दिन ध्रुव को वो मैथ्स टीचर भेजती है दूसरी क्लास में कि जाओ लोहे का डंडा लेके आओ। तो ध्रुव जाता है लोहे का डंडा लाने, लेकिन वहां पे उसका सामना होता है गायत्री मैम, काजल मैम और नम्रता मैम से। अब इन तीनों टीचर्स के ना वो दोनों फेवरेट थे, कौन, मानव और विनय फेवरेट थे इन तीनों टीचर्स के। तो जब ध्रुव उनको बताता है कि किस लिए चाहिए स्केल, तब ये तीनों टीचर्स ना ध्रुव से पूछती हैं कि क्या करना है स्केल लोहे का। तो वो बताता है कि वो पनिशमेंट देनी है मैथ्स टीचर ने, जो कि रोज देती है। तो उन्होंने पूछा किसको पनिशमेंट देती है, तो उसने बताया, ध्रुव ने बताया टीचर्स को कि मानव और विनय को पनिशमेंट दी जाती है रोज के रोज। तब वो दोनों थोड़ा अजीब सा लगा उनको और वो गए क्लास के पास जहाँ पे मैथ्स क्लास चल रही थी। उन्होंने देखा कि उन दोनों को बुरी तरह से जो मैथ्स टीचर है वो पीट रही थी वहां पर, बहुत ही बुरी तरीके से। अब देवदीप जो है विनय, मानव और विनय के दोस्त थे, उन दोनों के साथ भी वो तीनों टीचर्स जो है प्लान बनाती हैं कि जब कल दोबारा से ये चीज होगी ना तो वो वीडियो में रिकॉर्ड कर लेंगे और वीडियो में रिकॉर्ड करके इस टीचर के बारे में फिर आगे ट्रस्टी वगैरह को बताया जाएगा। तो वो तीनों टीचर्स मिलकर प्लान बनाती हैं और जो नम्रता मैम वो मेन हीरोइन है इस सारी स्टोरी की, इन सारे इंसिडेंट की, जिन्होंने उनको बचाया उस क्रूअल टीचर से जो बहुत ही बुरी तरह उनको पीट रही थी काफी दिनों से। तो अगला दिन आता है, नॉर्मल जैसे चल रही है उनकी लाइफ, दर्दनाक नरक से भरी हुई कि रोज उनको मार खानी पड़ रही है बेवजह, किसी पनिशमेंट के बिन, मतलब कुछ उन्होंने किया भी नहीं है, बेवजह उनको पनिशमेंट दी जा रही है, वो भी 50-50 स्केल दोनों हाथों पे। तो सोचो कितना बुरा लगता है। और एक बच्चा हो, अगर एक 8th क्लास का बच्चा ये फील करे तो सोचो क्या उस पर बीतेगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट डे आया, वही सेम चीज रिपीट हो रही थी, उनको नीचे बिठा के पढ़ाया जा रहा था, उनको अलग क्लास में ले जाके डंडे मारे जा रहे थे 50-50-50। लेकिन इस बार एक चीज अच्छी हुई कि जो नम्रता मैम थी वो अपने फोन कैमरा से उनकी वीडियो बना रही थी और साथ ही साथ देवदीप को भी साथ में रखा था ताकि पूछे, ट्रस्टी वगैरह पूछे तो एक आई विटनेस भी होना चाहिए पास में। मैम तो थी ही लेकिन 2 और आई विटनेस उन्होंने अपने साथ रख ली। उसके बाद जब उनके पास पूरी रिकॉर्डिंग आ जाती है तो फिर पूरी ट्रस्टी को बुलाया जाता है स्कूल की। जब सारे ट्रस्टी, पूरी कमेटी आती है स्कूल की, देन उस पे एक्शन लिया जाता है एंड सब वीडियोस बताते हैं। और तब तो पहले मानव और विनय को बुलाया जाता है। तो मानव विनय जो है इतने दिनों से जो दर्द में थे और बताना चाहते थे, किसी को नहीं बता पा रहे थे, और वो रोते रोते सब कुछ बता देते हैं ट्रस्टी को कि ऐसा ऐसा उनके साथ होते आ रहा है इतने दिनों से, पूरे 34 डेज से उनके साथ ये सब चीजें होती आ रही है। और तब वो मैथ्स टीचर को भी बुलाया जाता है कि उनसे पूछा जाता है कि आप इतने मासूम बच्चों के साथ क्या बिहेवियर कर रहे हो ये। तो वो कहती है नहीं, ये शरारत करते हैं, इनकी मिस्टेक होती है इसीलिए उनको पनिशमेंट मिलती है। लेकिन देवदीप उन पीछे से कह देते हैं कि नहीं सर, यहाँ पर मैम जो है रोज इनको पनिश करती है, बेवजह बुरी तरह से पीटा जाता है, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप वीडियो देख लो। तब वो वीडियो चलाई जाती है, वो वीडियो देखी जाती है जहाँ पे वो बुरी तरह से बेवजह उनको पीट रही है।
जबकि बात क्या थी, एक छोटी सी बात थी, उसके लिए बच्चों को समझाना चाहिए कि रोज के रोज पीटना चाहिए। तो फिर उसको, टीचर को बाहर निकाल दिया जाता है, इवन कि पुलिस केस तक की बात आ जाती है, लेकिन टीचर रोने लग पड़ती है। देन उसको छोड़ दिया जाता है और स्कूल से निकाल दिया जाता है। और उसके बाद ये दोनों बच्चे जो हैं अपनी ज़िंदगी आगे बिता पाते हैं स्कूल में अच्छे से। तो गलती तो स्टूडेंट्स की भी थी, उन्होंने ऐसी फेक न्यूज़ बनाई, लेकिन इतनी ज़्यादा बड़ी गलती नहीं थी कि उनको पनिशमेंट दी जाए। और आपका क्या कहना है इस पे, तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।